एक टाइम ऐसा आया था कि JUIFA ने अपनी रजामंदी जाहिर कर दी थी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स के ऊपर। सबसे बड़ा मसला मिलिट्री कोर्ट्स का ट्रायल है, जिस नुक्ते के ऊपर फोकस हो गया था। ये अभी तक तय नहीं हुआ कि जो जजेस को सिलेक्शन का तरीका कार है, नून लीग कन्विंस हुई है या JUIFA के मौकफ के ऊपर कन्विंस हुए हैं। हॉर्स ट्रेडिंग, फ्लोर क्रॉसिंग, ये तो एक मामूल की बात है। माजी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में भी इस किस्म की लेजिस्लेशंस होती रही हैं। बात करते हैं मुल्की सियासत की, तो पार्लिमानी महाज गर्म हो चुका है और आईनी तरमीम का मामला खत्मी मरहले में दाखिल हो गया है। अदालती इस्लाहात पर मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और JUIF में इत्तफाक होगा, लेकिन ज़राए के हवाले से ये खबरें आ रही हैं कि इत्तेहादी हुकूमत आईनी अदालतें बनाने से पीछे हट गई है। और अब ये कहा जा रहा है, ये सुनाई दे रहा है कि आईनी अदालतों की बजाय आईनी बेंच बनेगा। कुछ खबरें ये भी हैं कि आईनी बेंच नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट आईनी डिवीजन बनेगा, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के 5 या फिर 9 जजेस को शामिल किया जाएगा। आईनी बेंच की तश्कील जुडिशल कमीशन करेगा और आईनी बेंच का सरबराह भी जुडिशल कमीशन ही मुकर्रर करेगा, जबकि आईनी बेंच में रद्दोबदल का इख्तियार चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट को हासिल नहीं होगा। लीगी सेनेटर इरफान सिद्दीकी ये कहते हैं कि आईनी तरमीम आज सेनेट में पेश कर देंगे, तो देखना यह है कि क्या आज ये तरमीम सेनेट में पेश हो पाएगी या नहीं। और इसके साथ आपको ये भी बताते हैं कि तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने दावा किया है कि हुकूमत के नंबर पूरे नहीं हैं। 7 हुकूमती अरकान तरमीम के हक में वोट नहीं देंगे, जबकि उमर अयूब ने इल्ज़ाम लगाया है कि PTI के MNAs को 1-1 अरब रुपए की पेशकश हो रही है और सेनेटर्स को भी ऑफर्स की जा रही हैं। बानी PTI की रिहाई और आईनी तरमीम के खिलाफ आज फिर तहरीक इंसाफ मुल्क भर में एहतजाज करने जा रही है। इसी तमाम तर सूरत हाल पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है सीनियर तज्जियाकार सना मिर्जा साहिबा ने। वेलकम टू सुना पाकिस्तान। सना, सबसे पहले ये बताइएगा कि खबरें आ रही हैं कि हुकूमत आईनी अदालतों के क़याम से पीछे हट गई है और अब आईनी बेंच, आईनी डिवीज़न, ये बाज़गश सुनाई दे रही है। आखिर इसकी वजह क्या है? बहुत शुक्रिया नजफ और ज़ैर आप दोनों का। देखिए, हमें पहले तो ये समझने की ज़रूरत है कि आईनी बेंच के ऊपर आखिर कन्विंस क्यों हो सकी हैं वो पार्टीज़ जो कि सबसे पहले ये बात कर रही थी कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स का क़याम होना चाहिए। देखिए, चाहे मुस्लिम लीग नून हो, चाहे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, दोनों जमातें कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का क़याम चाहती थीं। लेकिन असल मसला ये था कि अगर वो JUIFA या इस किस्म की दीगर जमातों को साथ नहीं मिलाती तो उनके पास नंबर्स कभी भी पूरे नहीं होते। जब पिछले कुछ हफ्तों पहले हमने देखा था कि एक माहौल बना था और गवर्नमेंट ने जॉइंट सेशन बुलाया था और इतवार के रोज़ बड़ी उजलत में वो कानून पास करवाना चाहते थे, उस वक्त तलाक ये थी कि मौलाना साहब को ये मैसेज कन्वे हुआ इनडायरेक्टली कि मौलाना साहब से जब मुस्लिम लीग नून के रुफ़का मुलाकात करके गए तो उसके बाद बाहर ये खबरें गर्दिश करने लगी कि मौलाना साहब को तो एक फ़ोन जो है उससे भी मौलाना साहब अपना इरादा बदल देते हैं। और बहुत से लोगों की ये राय है कि उस गुफ्तगू और उस स्टेटमेंट को जो कि इनडायरेक्टली हल्कों में गुफ्तगू हो रही थी उनके हवाले से, उनकी जमात के हवाले से, उन्होंने इसको बड़ा माइंड किया और उसके बाद उन्होंने एक बड़ा यू टर्न लिया और उन्होंने कहा कि नहीं, हुकूमत से किसी तौर भी मुज़ाकरात कामयाब नहीं होंगे। वो जो लोग कह रहे हैं कि शुरू से ही JUIFA नहीं मान रही थी, ऐसा नहीं है। एक टाइम ऐसा आया था कि JUIFA ने अपनी रजामंदी जाहिर कर दी थी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स के ऊपर, लेकिन जब उन्हें लगा कि उनका नाजायज फायदा उठाने की कोशिश की जा रही है तो उसके बाद वो अपनी पोजीशन पर ना सिर्फ मुस्तहकम हुए बल्कि उन्होंने कई सख्त किस्म की रिजर्वेशंस भी सामने रखी और फिर उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी ऑन बोर्ड लेने की कोशिश की गई JUIFA की तरफ से। अब कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की अगर मैं बात करूं तो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का जो आइडिया है वो अगर सही मायनों में समझा जाए तो वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इनिशिएट किया हुआ है और रऊफ हसन साहब का इसके ऊपर एक टेलीविजन प्रोग्राम में स्टेटमेंट ऑन रिकॉर्ड मौजूद है कि ये जो आईनी तरामीम है ये तो हमारी तरफ से इनिशिएट किया गया था आइडिया कि ऐसी तरामीम होनी चाहिए। ये अलग बात है कि वो पूरी आईनी तरामीम को इंडोर्स कर रहे हैं, लेकिन कम से कम कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच होना चाहिए कोर्ट्स के मुकाबले में। ये आइडिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जनरेट किया था जिसको JUIFA ने अडॉप्ट किया। अब असल इशू ये था कि बहुत से दीगर नुकात के ऊपर जो है वो मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी JUIFA को कन्विंस करने में कामयाब हो गई है, लेकिन सबसे बड़ा मसला मिलिट्री कोर्ट्स का 9 मई के हवाले से ट्रायल है, जिस नुक्ते के ऊपर फोकस हो गया था, लेकिन उसके ऊपर वो JUIFA हो चाहे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, दोनों मुतमईन नजर नहीं आती। उसकी वजह यह है कि ये ख्वाहिश सिर्फ मुस्लिम लीग नून की है और उसकी बड़ी वजह हम सब जानते हैं कि वो एक पार्टी को टारगेट करना चाहती है, चाहे वो सही है या गलत है। लेकिन अगर पीपल्स पार्टी या JUIFA का मौकफ समझें तो वो ये समझते हैं कि अगर आज हम एक जमात के साथ ऐसा करेंगे, ये सियासी जमात और सियासी लीडरान को सना इस बारे में तो बिलावल भुट्टो ये कह चुके हैं कि मैं मौलाना को जुबान दे चुका हूं, अब मैं पीछे नहीं हटूंगा इससे।
बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। देखिए, अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कहीं ना कहीं तो कंपेंसेट करना था, और मैं समझती हूँ कि इस मौके के ऊपर सबसे ज्यादा जो मैच्योर पॉलिटिक्स कर रही है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कर रही है। देखिए, 18वीं तरमीम के मौके पर 8-9 महीने की तकरीबन उन्होंने एक्सरसाइज की थी, और उसके बाद 18वीं तरमीम हुई थी। तो अगर ये बात दुरुस्त कह रहे हैं मौलाना साहब कि अगर इसमें महीना 2 लग जाए तो कोई हर्ज नहीं, लेकिन हमें ये समझना पड़ेगा कि वो इसके पैराए में एक छुपी हुई बात भी कर रहे हैं कि देखिए, मौजूदा चीफ जस्टिस जो अब आने हैं मंसूर अली शाह साहब, उनकी तैनाती होने दें, उसके बाद आप 3 जजेस में से सिलेक्शन का क्राइटेरिया नाफिज करने। यानी अभी भी 100% हुकूमत ने उनकी बात नहीं मानी है। वो आईनी तरमीम के हवाले से कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट से पीछे हट गए हैं, लेकिन ये अभी तक तय नहीं हुआ कि जो जजेस को सिलेक्शन का तरीकाकार है उस पे आया नून लीग कन्विंस हुई है या जेयूआईफे के मौकफ के ऊपर कन्विंस हुए हैं। लेकिन एक चीज बिल्कुल तय है कि जो वकला बरादरी है वो ये बड़े हद तक कह चुकी है कि हमारे अगले चीफ जस्टिस मंसूर शाह साहब होंगे। सना साहिबा, ये भी बताइएगा कि आईनी अदालत बनने या आईनी बेंच बनने या आईनी डिवीजन बनने, इससे आम आदमी को क्या फायदा होगा? देखिए, आईनी अदालतें जो है, मेरा ख्याल ये है कि इसका आम आदमी के साथ डायरेक्टली कोई लिंक नहीं है। ये मिसाक़ जमहूरियत का हिस्सा था, और मिसाक़ जमहूरियत में और भी बहुत सी चीजें थी, लेकिन उनको सरफ नजर करके सिर्फ आईनी अदालतों को टेकअप किया गया। उसकी एक बड़ी रीजन ये है कि हमारे कोर्ट्स में तकरीबन 50,000 से ज्यादा केसेस खाली सुप्रीम कोर्ट के अंदर पेंडिंग है, हाई कोर्ट्स में तो उससे ज्यादा है। लेकिन अब ये भी समझने की जरूरत है कि हमारे यहाँ कितने जजों की तादाद मौजूद है और कितने उसमें अभी भी सीट्स ऐसी हैं जो खाली हैं। जो 17 से 25 करने की भी बात की गई थी या 23 करने की बात की गई थी, इससे कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ना था उस वक्त तक, जबकि सुप्रीम कोर्ट और लोअर कोर्ट्स में भी आप हायरिंग उसी तरीके से और बेंच में इजाफा उसी तरीके से ना करें। दूसरी बात यह है कि जब इस किस्म के आईनी मामला आते हैं, तो अब अगर मैं इस अमेंडमेंट की कंटेक्स्ट में कहूं तो इसमें एक बड़ी चीज ये करने जा रहे हैं जो कि अभी तक वाजे नहीं है, लेकिन इसके ऊपर अफवाहों की बुनियाद के ऊपर गुफ्तगू हो रही है मुबहम अंदाज में, कि अगर तो इस किस्म के फैसले आएंगे तो उनको आप सुपरसीड नहीं कर सकेंगे। यानी अगर आईनी जो बेंच है वो अगर कोई डिसीजन देगा किसी फैसले, किसी केस के हवाले से, तो सुप्रीम कोर्ट में उसके लिए आप रिव्यू में नहीं जा सकेंगे। तो आई थिंक बहुत सारी चीजें हैं जो कि अभी ठीक है। सना साहिबा, ये भी यहाँ बता दीजिएगा कि सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब बड़े पुरज़्म दिखाई देते हैं, बड़े यकीन से वो ये कह रहे हैं कि आईनी तरमीम आज हम सेनेट में पेश करेंगे। आपको लगता है कि तरमीम की मंजूरी के लिए हुकूमत 64 अरकान पूरे कर सकेगी? देखिए, इरफान सिद्दीकी साहब वैसे तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो वक्त से पहले डिस्क्लोज कर देते हैं, और उन्होंने ये भी डिस्क्लोज कर दिया है, लेकिन ये ज़रूर तय है कि ये पार्लियामेंट से पहले सेनेट से इसको पास करवाएंगे, क्योंकि सेनेट में उनकी पोजीशन कदरे मुस्तहकम है। लेकिन उसमें ये वाजे हो जाएगा अगर तो ये पास करवाने में कामयाब हो जाते हैं, जो कि बज़ाहिर ये लग रहा है कि अभी तक इनके पास 3 से 4 के करीब नंबर जो हैं वो कम हैं। अगर तो ये पूरे हो जाते हैं तो फिर पार्लियामेंट से भी ये तरमीम पास हो सकती है, जो कि मुमकिन तौर पर शायद इतवार के रोज तक हो सकती हो, क्योंकि अगर इन्होंने ये वीकेंड ज़ाया कर दिया तो इसके बाद बड़ा मुश्किल होगा। टाइम बहुत इनके पास महदूद है नए चीफ जस्टिस की तैनाती से पहले। अगर फायद ईसा साहब नहीं भी बन रहे या उनको एक्सटेंड नहीं किया जा रहा, तो कम से कम मंसूर अली शाह साहब को बनाने में कोई बहुत ज्यादा नून लीग इंटरेस्टेड नहीं है। अदरवाइज पीपल्स पार्टी को कोई एतराज नहीं है उनके चीफ जस्टिस बनने पे। बिल्कुल। सना साहिबा, अगर हम दूसरी जानिब देखें तो पीटीआई इल्ज़ाम लगा रही है कि हुकूमत के नंबर्स पूरे नहीं हैं। एमएनएस को 1-1 अरब रुपए की ऑफर्स की जा रही है, वजारतों की ऑफर्स की जा रही है, तो इन इल्ज़ामात में कितनी हकीकत है? देखिए, अगर तो आप पुरानी तरमीम का हवाला दे दें, अभी वोट ऑफ कॉन्फिडेंस की बात कर लें, नो कॉन्फिडेंस की बात कर लें, मेरा ख्याल है कि जब भी कभी पार्लियामेंट को इस किस्म के इश्यूज के लिए इस्तेमाल किया गया है तो उसमें हॉर्स ट्रेडिंग, फ्लोर क्रॉसिंग, ये तो एक मामूल की बात है, और इसकी पाकिस्तानी सियासत को भी आदत हो गई है। जहां तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये क्लेम कर रही है, तो अगर माजी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में भी इस किस्म की लेजिस्लेशन होती रही है, बिल्कुल, तो उसमें क्या ऐसा नहीं हुआ? शो ऑफ हैंड जब नहीं किए जाते थे, जब खुफिया बैलेटिंग होती थी, खुफिया राय शुमारी होती थी, तो उसमें भी इसी तरह होता था, और लोगों को और जमातों को पता होता था कि कौन से कारकुनान है जो ऐसा करेंगे। लेकिन आई थिंक आर्टिकल 63A का जो तफसीली फैसले का रिव्यू जो ओपन किया गया है, उसके बाद अब ये रास्ता मजीद हमवार हो गया है, और अब देखना ये होगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो दावा कर रही है, अगर वो दुरुस्त भी साबित हो, तो अगर आप अंदरूनी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बात करें तो वो ये कह रहे हैं कि उनके वो तमाम लोग जिनके साथ इस वक्त की मुश्किलात पेश आ रही हैं, कि फैमिली के मेंबर्स गायब हैं, लोग उठा लिए गए हैं, उसके बावजूद भी वो अपनी पोजीशन पर फर्म खड़े हैं कि हम कभी भी पीटीआई के अगेंस्ट वोट नहीं देंगे। अच्छा सना, आप तहरीक इंसाफ की बात करी हैं, लास्टली आपसे क्वेश्चन है कि आज मुल्क भर में फिर से तहरीक इंसाफ ने एहतजाज की कॉल दे रखी है, लेकिन हम ये देखते हैं कि एहतजाज के दौरान जो वर्कर है वो तो आ जाते हैं, लेकिन पीटीआई की क़यादत जो है वो गायब नजर आती है। इसकी क्या वजह?
देखिए जो पिछले 2 एहतजाज हुए हैं उसमें गंडापुर साहब को बहुत क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा और खुद पीटीआई के अंदर से भी उनके ऊपर बहुत सवाल उठे। जो 30 घंटे वो गायब रही, उसमें खुद पीटीआई के जो लोग थे उन्होंने भी ये सवाल किया कि आखिर 30 घंटे तक वो कहाँ थे, वो कहाँ से इस्लामाबाद के बाहर के रेडियस से इस्लामाबाद के अंदर पहुंच गए, उसके बाद 30 घंटे तक सामने नहीं आ सके। तो आई थिंक ये समझना होगा कि खुद गंडापुर साहब भी कितने सिंसियर हैं, उनकी सिंसियरिटी के ऊपर भी सवालात उठ रहे हैं। लेकिन अब असल मसला ये है कि जो बुनियादी लीडरशिप है पंजाब की वो पाकिस्तान में मौजूद नहीं है, या फिर रिपोर्ट है या फिर जेलों में है। कराची की ऐसी लीडरशिप आपके पास है नहीं, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि आया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लीड किसने करना है। वो ऑब्वियसली खैबर पख्तूनख्वा ने करना है। खैबर पख्तूनख्वा में 2 बड़े वाज़ेह ग्रुप बन चुके हैं, एक अगेंस्ट गंडापुर है और एक इन फेवर ऑफ गंडापुर साहब है। और जो इन फेवर ऑफ गंडापुर साहब है वो बहुत लिमिटेड लोग हैं। कारकुनान खान साहब की कॉल के ऊपर निकलते तो हैं, लेकिन उनको लीड करने के लिए, उनको डायरेक्शन देने के लिए कोई ना कोई चाहिए। अब गंडापुर साहब लास्ट मोमेंट के बिल्कुल, ये बड़ी आपने हम बात की है कि फिर अगर क़यादत नहीं होगी तो फिर ये एक मॉब ही होगा।